मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में। पहले जाइए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाइए प्लीज उसको देख कर आइए, तो ये वाला देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो इससे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हमारा बचेगा आपका जिम्नो बचेगा एंड एनजीओ बचेगा। इसके बाद ये वाला चैप्टर डाइल हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिसके पास वस्कुलर बंडल होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। इसके पहले जितने भी हम लोगों ने पढ़ा था थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर आपका वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते थे, इसलिए वो पानी के आसपास ही ग्रो करते थे। लेकिन इनके अंदर जो आपका वस्कुलर बंडल विकसित हो गया, इसलिए यह पानी से दूर भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ट्रू रूट है, तो रूट के द्वारा यह पानी ऑब्जर्व कर कर पत्तियों को दे सकते हैं। इसलिए यह टेक्सटाइल प्लांट होते हैं, और समथिंग जहाँ पर नमी नहीं रहेगा वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो हैबिटेट देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस पर पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर मॉइस्ट वाला कंडीशन नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मतलब उसके आसपास तो नमी होना ही चाहिए ना। अब इसकी रूट डेवलप है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अधिक विकसित है, एकदम धरती के नीचे से पानी निकाल लेंगे, जैसे लाइक समरसेबुल होता है वैसे ही। तो उस प्रकार का इनके अंदर जो रूट होता है वो नहीं होता है, अभी जस्ट लाइक डेवलप करना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तभी जब हम जिम्नो पढ़ेंगे, एनजीओ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो इसके रूट्स होते हैं वो बहुत अधिक वेल डेवलप होते हैं, जिस वजह से वो धरती के बहुत नीचे से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन इनका रूट उतना वेल डेवलप नहीं, लेकिन डेवलप है। ठीक है, इससे कूल, डैम्प, स्टडी प्लेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स इंक्लूडेड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। ठीक है, करने का मतलब ये है कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसमें हॉर्सटेल एंड फर्न आते हैं। हॉर्सटेल का मतलब होता है इक्विसिटम। इक्विसिटम एक प्लांट का नाम है, जो आपका टेरिडोफाइट होता है, वो जस्ट लाइक हॉर्स के टेल की तरह दिखता है, इस वजह से उसको हम हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। और फर्न आता है। ठीक, ये सब तो हो गया। समथिंग कुछ इसका मेडिसिनल या फिर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा सा ही है। ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है पर्पज, तो बहुत नहीं पढ़ना है इसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंट के बारे में। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, ये आपका थैलोफाइटा थे, इसके पास कुछ था नहीं, फिर ये आपका डेवलप होगा, इससे ब्रायोफाइटा डेवलप होगा। इसके पास कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम ब्रायोइड्स कहते थे। फिर इससे विकसित हुआ कुछ इस टाइप का। इसके जो राइजोइड्स थे ये आपका यूनिसेल्युलर होते थे, या आपका मल्टीसेल्युलर होते थे। ठीक, यहाँ पर लीफ नहीं होता था, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था कुछ इस तरह से। स्टेम नहीं होता था, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता था। लेकिन जब आपका ये आपका थैलोफाइटा हो गया, ये आपका ब्रायोफाइटा हो गया, फिर ये आपका टेरिडोफाइटा हो गया, ये आपका रूट है। ठीक, ये आपका लीफ है, ये आपका स्टेम है। ट्रू लीफ और रूट वेल डेवलप होते हैं। ठीक, ये जो रूट होता है इसके अंदर आपका जो वस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो आपका वहाँ पर होते हैं, तो इधर भी रहेंगे। जैसे जो पानी यहाँ पर रहेगा ना, इसको अवशोषित करके जो जाइलम रहेगा वो पहुँचा देगा सभी जगहों पर, और जो फ्लोएम रहेगा जो भी हमारा फूड बनेगा फोटोसिंथेसिस द्वारा, उसको सभी पार्ट्स में पहुँचा देगा। तो ये इसमें अंतर होता है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे विकसित हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर बाद में फाइनली ऐसे हो गया, डेवलप कर गया। ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे आसपास जो प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉलिनेशन के कई सारे मेथड विकसित हो गए, जिस वजह से वो डोमिनेट कर गए पूरे अर्थ पर। तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे आप लोग चिल करिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो आपका उनका बॉडी होता था, अभी जो डोमिनेंट फेज होता था वो आपका कैम्प्टोफाइट होता था। ठीक, लेकिन टेरिडोफाइट में जो इनका डोमिनेंट फेज है, दैट इज द स्पोरोफाइट। ठीक, जो गैमेटोफाइट होता था आपका यन होता है। ठीक, और जो आपका स्पोरोफाइट होता है 2 यन होता है। ब्रायोफाइट होते थे उनमें से अगर मान के चलिए पौधा का 10 दिन जी रहा है, तो 9 दिन इसका यन वाला पीरियड है, जबकि ये वाला
तो एक दिन था 2n वाला, बोले तो स्पोरोफाइट। जबकि जो आपका टेरिडोफाइट होता है उनका उल्टा होता है उसमें। जो आपका स्पोरोफाइट होता है आपका 8 दिन का होता है, मान लेते हैं, और जो गैमेटोफाइट होता है आपको 2 दिन का होता है, ठीक? इस वजह से जो आपका डोमिनेंट फेज होता है इनकी लाइफ साइकिल में, वो आपका स्पोरोफाइट होता है, ना कि गैमेटोफाइट होता है। तो ये थोड़ा-सा अंतर हमको देखने को मिल रहा है। इवोल्यूशन जो है कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक? और जो स्पोरोफाइट होता है वो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट होता है या फिर उसमें डिवाइड होता है। जैसे आपका ये हम बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह से आप लोग देख लीजिए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे ब्रायोफाइटा तो हम कुछ इस तरह से बनाते थे। इसके ऊपर इस तरह से आपका स्पोरोफाइट बनता था। ये आपका स्पोरोफाइट है, ये आपका गैमेटोफाइट है, ठीक? लेकिन जब आपका टेरिडोफाइट आता है तो उसका जो स्पोरोफाइट होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। ये आपका रूट हो जाएगा, ये आपका स्टेम हो जाएगा, ये आपका लीफ हो जाएगा। तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। आपका स्पोरोफाइट है, जबकि ये आपका स्पोरोफाइट, ये आपका कैप्सूल, ये आपका फूट है, आपका सेटा है, फूट सेटा कैप्सूल। जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो लीफ, स्टेम एंड रूट में डिवाइड होता है, यही आपका लिखा गया है। इस सब की जो प्लॉइडी होती है वो आपका n होती है, मतलब 2n होती है। आइए आगे देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनके पास 2 प्रकार की लिप्स होती है, मतलब पत्तियां 2 तरह की होती हैं। एक स्मॉल होती है जिसको माइक्रोफिल कहेंगे, इसका एग्जांपल है आपका सिलेंजिएला, और एक लार्ज पत्तियां होंगी जिसको माइक्रोफिल कहेंगे, उसका एग्जांपल है आपका फर्न। जैसे इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक में छोटा पत्तियां रहेंगी ऐसे कर कर, ठीक? एक में पत्तियां कुछ बड़ी रहेंगी ऐसे कर कर, जिसको हम लोग फर्न कहते हैं। मतलब ये फर्न का एग्जांपल है। फर्न में बड़ी पत्तियां पाई जाती है, जबकि आपका जो सिलेंजिएला होता है वहां पर छोटी पत्तियां पाई जाती है। तो पत्तियां 2 तरह की होती है, बड़ी पत्तियां होती है उसको हम मैक्रोफिल कहेंगे, और जो छोटी पत्तियां होती है उसको हम माइक्रोफिल कहते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और हमको यहीं पर बता देते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनके पास जो लीफ होती है वो 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक आपका स्पेशल होती है। नॉर्मल में 2 तरह की होती है, एक माइक्रो हो गया, एक मैक्रो हो गया। मैक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब छोटा, इसको स्मॉल लीजिए यहाँ पर, अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका बी हो जाएगा, ठीक? और स्पेशल लीफ में भी 2 तरह की होती है, आपका माइक्रोफिल होता है और एक होता है मैक्रोफिल होता है, ठीक? और इस पर डेवलप होता है स्पोरेंजिया। अब ये टॉपिक आएगा, इस पर भी डेवलप होता है स्पोरेंजिया, ठीक? और इस स्पोरेंजिया से डेवलप होगा आपका एंथ्रोजोआइड्स, आर्चिगोनिया, ठीक है? एंथ्रोजोआइड्स हो जाएगा इसके पास और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पोरेंजिया मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे कहकर, ठीक? ये माइक्रोफिल है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये आपका अगर सपोज कर लेते हैं प्लांट है, ये आपका हो गया। जो लीफ होती है इसको हम माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे, और जिसके ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम स्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक? इसी तरह यहाँ पर भी होगा, एक बड़ी सी लीफ होगी जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक? मेगा मतलब बड़ा होगा, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक? ये आपका 2 अलग-अलग तरह के स्पोर यहाँ पर बनते हैं। जैसे एक आपका हो गया माइक्रोस्पोर है, ये आपका मैक्रोस्पोर है, मतलब 2 स्पोर है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके पास सेम प्रकार के स्पोर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर आपको बता रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था स्पेशल प्रकार की लीव्स, तो थोड़ा-सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। स्पेशल लीफ को हम स्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, आपका स्पोरोफिल हो गया। इस पर बनेगा स्पोरेंजिया, कैसा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, या फिर कुछ ये आप ऐसे देख लेते ऐसे हो गया, ठीक? स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर,
कैसे बनेंगे? मियोसिस द्वारा बनेंगे। फिर स्पोर द्वारा बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। इन दोनों द्वारा रिप्रोडक्शन होगा और ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं और फिर नया प्लांट बन जाएगा। तो स्पोरेंजिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अगर स्पोरेंजिया एक ही प्रकार का बन रहा है तो उसको कहेंगे होमोस्पोरस। मेजॉरिटी आप जो टेडोफाइट होते हैं आपका होमोस्पोरस होते हैं, ठीक। लेकिन सिलेंजेला साल्विना ऐसे 2 एग्जांपल है जो आपका हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर बनेंगे, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर। चलिए पहले देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा इतना। तो पत्तियां 2 तरह की होती हैं, एक स्मॉल होती है जिसको माइक्रोफिल कहेंगे और एक बड़ी होती है जिसको हम मैक्रोफिल कहेंगे। अच्छा, फर्न में आप एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। आगे देखिए, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पेशल प्रकार की पत्ती होती है, वो बियर करता है स्पोरेंजिया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आपको हम दिखा देते हैं, ये आपका है स्पोरेंजिया। जो पत्ती होती है इसको हम स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, स्पेशल पत्ती होती है, ठीक। ये आपका स्पोरोफिल हो गया, ये आपका स्पोरेंजिया। अगर यही पत्ती हेटेरोस्पोर में देखा जाए तो मतलब ऐसी पत्ती रहेगी तो उसको हम माइक्रो या फिर मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग तरह की होगी। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट इज सब्सटीट्यूटेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। जो विशेष प्रकार की पत्ती होती है जिस पर आपका स्पोरेंजिया पाया जाता है उसको हम स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टोबिलाइज, या फिर कोन कहेंगे। इससे कभी कभी होता यूं है कि जो आपका स्पोरेंजिया होता है, ये आपका अभी जो आपने आपको दिखाया था, ये पत्ती के नीचे कुछ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ना, तो कभी कभी होता है कुछ ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। इधर हम बना दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। दूसरा ले रहे हैं कलर, ठीक है। तो कभी कभी स्पोरेंजिया कुछ इस मैनर में अरेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं कोन या फिर स्टोबिलियस के नाम से जानते हैं। इफ स्पोरेंजिया अरेंज इन दिस टाइप ऑफ द मैनर, ऐसे ग्रुप ऑफ द स्पोरेंजिया ऐसे करके अरेंज रहते हैं तो उसको हम लोग कोन के नाम से जानते हैं या फिर स्टोबिलियस कहते हैं। ये आपका लिखा है, दैट इज कॉल्ड स्टोबिलियस या फिर कोन। एग्जाम्पल आपका सिलेंजियला और एक्विसिटम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्पोरेंजिया कुछ इस तरह से आपका अरेंज है, ये आपका बताया गया है वहाँ पर। अब आगे देखिए, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। जो स्पोरेंजिया होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर बाई किसके द्वारा? मियोसिस द्वारा, क्योंकि स्पोरेंजिया आपको आता है 2n, तो मियोसिस हो जाएगा तो बनेगा यंग, तो जो बाहर आकर डेवलप करेगा, नया प्लांट बनाएगा। The spore germinate to give rise to the inconspicuous small but multicellular free living mostly, ऐसा होता है फोटोसिंथेसिस होते हैं। थैलोइड गेमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड प्रोथैलस। का मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, आप समझिए ये कोई प्लांट है तो कुछ लीव्स लगी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपको रूट हो जाएगा। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लीफ है जिसके ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया है, ये आपका स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया को हम निकाल लेते हैं बाहर, पिक्चर को जूम करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? मियोसिस, अब बनाते हैं स्पोर। फिर ये स्पोर क्या करेगा? बाहर आ जाएगा इस तरह से, और ये डेवलप करेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, जो मोस्टली कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन नहीं रहेगा तो अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डेथ हो जाएगा। इसके पहले हमने जब ब्रायोफाइटा पढ़ा था तो वो आपका स्पोरोफाइट होता था, वो आपका मतलब ग्रीन नहीं होता था, जिस वजह से वो आपका गेमेटोफाइट से भोजन प्राप्त कर रहा था, ठीक। ये पे क्या होगा? ग्रीन होगा, इसको हम कहेंगे प्रोथैलस। कुछ इस तरह से आपका डेवलप करेगा, इसको कहेंगे प्रोथैलस। इस पर डेवलप होगा आपका एंथ्रिडिया, डेवलप होगा ऐसे करके। यहाँ पर डेवलप होगा आर्चिगोनिया। फिर इसके अंदर बनेंगे एंथ्रिडियोइड्स, जो आपका यहाँ से वाटर द्वारा ट्रांसफर होकर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यही बताया गया है यहाँ पर।
थैलोवायर दैट इज गैमेटोफाइट होता है, इसे प्रोथैलस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो मोस्टली कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ग्रीन होता है, जैसे समझ लीजिए। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर, जो गैमेटोफाइट होते हैं इस कंडीशन में ग्रो करते हैं, कूल डैम्प सैडी प्लेस पर ग्रो करते हैं। अगर धूप में ग्रो करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि अत्यधिक जो धूप रहेगा या उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट and the need for the water fertilization, the spirit of the living pterophytes is limited and restricted to the narrow geographical region. कहने का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जिस वजह से इनका जो ग्रो पॉइंट है या फिर जो स्पिरिट पॉइंट है ये काफ़ी लिमिटेड एरिया में है। जैसे जो हमारे आसपास प्लांट दिखाई देते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, उस पर फूल विकसित होते हैं, तो फूल हम लोग के लिए नहीं होते हैं, ताकि बहुत से कीट पतंगे अटैक्ट हो सके। जो पॉलिनेशन हो सकता है, पॉलिनेशन में जो मेल गैमीट है उसको फीमेल के पास पहुंचाने की जो हेल्पफुल फैक्टर होते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह हुए, तो उसमें हेल्पफुल करते हैं, जिस वजह से ये सब सारी पृथ्वी पर फैल गए। ठीक, और इनमें ऐसा कोई भी साधन नहीं होता, और वाटर द्वारा या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वाइंड द्वारा होता है, जिस वजह से इनका जो स्प्रेड एरिया है एक काफ़ी छोटे एरिया में ही रुक कर रह गया है। एंजियोस्पर्म थे वो आपका टेरिडोफाइट से ही इन्वॉल्व किए हैं, डायरेक्टली नहीं, पहले जिम्नो आए फिर उसके बाद एंजियो आए। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द एंथीडिया एंड द आर्चिगोनिया, जो अभी हमने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर होता है, इस पर आपका मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा, इस पर आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा, एंथीडिया और आर्चिगोनिया। इसके अंदर आपका एंथरजॉइड बनेगा, ठीक है, जो आपका मेल गैमीट होगा जो फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगा बाई वाटर द्वारा, आर्चिगोनिया ये आपको हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा, मेल गैमीट ठीक आर्चिगोनिया के साथ हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द स्पोरोफाइट। जाइगोट के बाद आपका बनाएगा स्पोरोफाइट। सपोज कर ले रहे हैं कुछ इस तरह से आपका है, दो प्लांट है ऐसे है, मतलब ये आपको हो जाएगा प्लांट है, इससे स्पोरेंजिया बने, फिर इससे हम सपोज कर ले रहे हैं आपका मेल होगा या आपका फीमेल होगा, ये आपका गैमेटोफाइट है, ये दोनों आपस में पास है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट से ये डेवलप कर गया, ये आपका बनाएगा स्पोरोफाइट, ये आपका टूयन होता है, ये आपका बन गया। तो कुछ इस तरह से इनकी लाइफ स्टाइल चलती है। जो डोमिनेंट फीचर होता है आपका टेरिडोफाइट्स का, मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, मतलब जो स्पोरेंजिया होता है केवल एक प्रकार के बनाते हैं। कुछ सेलेंजिएला और साल्विना होते हैं जो आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, इससे ये आपका प्लांट हो जाएगा, सपोज के लिए ये आपका स्पेशल लीफ है जिसको हम इसोरोफिल के नाम से जानते हैं, इस पर आपका बन गया स्पोरेंजिया, ये आपको गया स्पोरेंजिया, इसके अंदर मियोसिस होगा, बन जाएगा स्पोर, फिर यही स्पोर बनाएगा, मेल बनाएगा और क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, फिर आपस में जनन करके बना देंगे जाइगोट। ये सब प्लांट के ऊपर नहीं होता है, सब प्लांट के बाहर होता है। और सपोज कर लें आपको एक साल्विना हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका हेटेरोस्पोरस होता है, ठीक है। इस पर दो प्रकार की लिप्स है, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। ये आपका माइक्रो है, ये आपका मैक्रो स्पोरोफिल है, ठीक। इस पर जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, और इस पर जो बनेगा उसको हम मैक्रोस्पोरेंजिया फिर मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। ये आपको जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर हम मियोसिस करते हैं,
ये आपको बना दिए स्पोर। फिर ये स्पोर क्या करेगा, डेवलप करेगा और बना देगा एंथीरिया। फिर इसके अंदर बनेंगे एंथोजोआइड्स जो आपके जाएंगे मेगास्पोरेंजिया के पास। ये जो आप देख रहे हैं होमोस्पोरस में, इसमें दोनों जो आपके मेल और फीमेल है दोनों इस प्लांट के ऊपर नहीं होते, ये इसके बाहर होते हैं, कहीं पानी वगैरह में रहेंगे या किसी जगह रहेंगे। लेकिन जो आपका हेट्रोस्पोरस में होते हैं, इसको मैं आपको नाम दे दिया, दैट्स हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में जो आपका मेल रहेगा वो तो बाहर आ जाएगा, इससे से आपका मतलब बना लिया है आपका स्पर्म या फिर एंथोजोइड्स बना लिया है। लेकिन जो आपका मेगास्पोरेंजिया होता है वो जमीन पर नहीं गिरता है, वो वहीं पर वहीं रहता है, मतलब प्लांट के ऊपर ही रहेगा ऐसे कर कर। ये जो स्पर्म मतलब ये जो एंथोजोइड्स है ये आपका जाएगा, यहाँ पर जाएगा और फर्टिलाइजेशन यहीं पर हो जाएगा। जिसके आगे का हम स्ट्रक्चर बनाते रहे कुछ ऐसा ऐसा आएगा और यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक, फर्टिलाइजेशन की कुछ समय बाद तक यहीं पर रहेगा, रिटेन रहेगा वेरिएबल पीरियड, फिर इसके बाद टूट गिर जाएगा नीचे। ऐसा होता क्यों है कि क्यों जो एंथोजोइड्स होता है इसके पास जाता है, तो इसलिए होता है ताकि भविष्य में सीड का निर्माण हो सके। दैट इज अ सीड फॉर्मेशन हैबिट का जो तरीका होता है वही डेवलप हो रहा है यहाँ पर। कि जो बाहर वाला जो है ना, जो मेगास्पोरेंजिया है ना, इसका जो वो कवच है यही आपके बाद में आपको सीड बनाने में हेल्पफुल करेगा। अक्सर में सीड होता क्या है, सीड के बारे में देखते हैं, सीड होता क्या है। सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना, जैसे हम बना दे रहे हैं उस तरह से आपका सीड हो जाएगा, इसके अंदर आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो रहेगा। तो सीड क्या करता है कि इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसके साथ खाना भी प्रोवाइड करता है ताकि ये बहुत टाइम तक जीवित रह सके एम्ब्रियो। ठीक, तो यही सीड बनाने की प्रक्रिया इस टेडोफाइट्स में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सीड बनता नहीं है, वो आपका जाकर जिम्नोसोम में बनता है, वो भी आपको वहाँ पर नेगेटिव सीड बनता है। पूरी तरह से कवर सीड आपका एंजियोस्पर्म में बनता है। जो टेडोफाइट्स हेटेरोस्पोर होते हैं उसमें जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वह उसी प्लांट पर रहता है। जो मेल गैमीट होता है एंथोजोइड्स वही जाता है उसके पास रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उस समय तक वो जो मेगा स्पोरेंजिया है वो वहीं पर रहेगा, फिर उसके बाद वो टूट कर नीचे गिर जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीड बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हमको करनी है, भविष्य में जाकर हमको बनाना है। जो मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर, देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, दो तरह के स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जेमिनेट टू गिव राइज द फीमेल एंड मेल गैमेट। ये आपका बनाएगा फीमेल, ये आपको बनाएगा मेल गैमेट। फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट, जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है इन दिस प्लांट पर रिटेन रहते हैं ऑन द पेरेंट्स प्लांट पर, मतलब जिस पर है वो उसी पर रहेगा फॉर वेरिएबल पीरियड के लिए, मतलब बहुत टाइम के लिए रहता है उसी पर। क्यों रहता है, क्योंकि उसको आगे जाकर सीड बनाना है। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, जो आपका जाइगोट होता है इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होता है जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना जाइगोट का इनटू एम्ब्रियो में। दिस इवन ये जो घटना हो रही है इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, जो हमको आगे चलकर सीड बनाना है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत है। कंसीडर एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन। इसी वजह से जो आपका मेगा स्पोर है वो वहीं पर रहता है, जो प्लांट के ऊपर ही रहता है, उसके पास जाता है आपका मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, वहीं पर वो टिका रहता है ताकि वो भविष्य में जाकर आपका सीड का निर्माण कर सके। ठीक है, ये सपोज कर लें अगर वो टूट कर गिर जाता नीचे तो सीड हैबिट नहीं आता। अभी फिलहाल ये प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, आगे वाले जब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म तो वहाँ पर वो प्लांट पे ही रहेगा, वहाँ पर आपका एम्ब्रियो वगैरह सब चीज़ बन जाएगा वहीं पर, तो सीड बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका जब हम एनजीओ मतलब एनजीओ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका पूरी तरह से कवर सीड बन जाएगा। तो टेट्रोफाइट्स को हम लोग 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। ये आपके 4 क्लास है। इक्विसिटम वाला हो गया, लाइकोस्पिडा हो जाएगा, फिलोस्पिडा हो जाएगा। ठीक, ये आपका कुछ एग्जांपल वगैरह है। ये आपका सिलेंजियला हो जाएगा। ठीक, ये आपका देखिए स्ट्रोबिलस है, पत्तियाँ हो जाएंगी आपका कुछ इस तरह से, स्टेम रूट वगैरह हो जाएगा। इक्विसिटम है, ये आपका फर्न का एग्जांपल है और ये आपका साल्विना का एग्जांपल। ये 4 एग्जांपल आप उसको याद कर लीजिएगा जरूरी से। और ये इसका लाइफ साइकिल है। देखिए प्लांट है, यहाँ पर हो रहा है मियोसिस, मियोसिस करके आपका बना रहा है स्पोर, स्पोर आपका बनाएगा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में आपका मेल ऑर्गन बन जाएगा और आपका फीमेल ऑर्गन बन जाएगा। मेल में बनेगा एंथोजोइड, जैसे स्पर्म बनेगा, जो फीमेल के अंदर क्या होगा ट्रांसफर, वही आपका ये हो जाएगा।
जब ये आएगा ट्रांसफ़र करेगा तो ये बन जाएगा आपका ज़ाइगोट। इन ज़ाइगोट के अंदर माइटोसिस हो जाएगा, माइटोसिस का होकर दोबारा से आपको बना लेगा प्लांट, दैट इज़ स्पोरोफाइट बना लेगा। स्पोरोफाइट होता है आपका टूयन होता है और ये डोमिनेंट होता है। इसके बाद जितने भी पढ़ेंगे सब डोमिनेंट रहेंगे, मतलब इसको लेगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया 2 तरह से हो सकते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया। तो फिलहाल ये था हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब उसे कर दीजिएगा। तो अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ। ठीक है? तब तक आप लोग मज़ा लेते रहिए और पढ़ाई-लिखाई भी करते रहिए।